हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे SAP MM इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू डे 1 में हम बात करेंगे किस तरीके से SAP MM जिन लोगों ने अपनी तैयारी कर चुके हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों ने अपनी जॉब को खोया है। तो देखो कि SAP में कम से कम लोगों को निकाला गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, इसीलिए हम लोगों को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर जो हमारा SAP प्रोवाइड कराता है पूरी एंटरप्राइज को संभालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है स्टाफ को 4 से 1-3 कर सकते हैं, बट लेकिन वो ज्यादा उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ERP एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, मतलब एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, मतलब एंटरप्राइज मतलब पूरी कंपनी को चलाने के लिए। इसीलिए SAP की हमने एक सीरीज शुरू की है इंटरव्यू डे 1 के लिए, जिसमें हम SAP MM से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट के बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और डे 1 से शुरू करेंगे। और एक सीरीज मेरी पैरेलली चल रही है SAP MM की, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे। हम सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने देखा होगा MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, व्हाट इज MRP प्रोड्यूस अवेलेबल इन MMCBP कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग। ठीक है, MRP किस लिए यूज किया जाता है? MRP यूज किया जाता है कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल है इन आने वाले भविष्य में जो उसकी जरूरत पड़ेगी, किस बेसिस पे चाहिएगा हमको मटेरियल, किस क्वांटिटी में चाहिएगा और कैसे उसकी हम प्लानिंग करेंगे। लेट्स सपोज अभी मटेरियल का कॉस्ट सस्ता है, आने वाले टाइम में वो महंगा होने जा रहा है, तो हम मटेरियल की जो प्लानिंग है, उसको प्रोक्योरमेंट, उसको जो खरीदेंगे हम, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसी में बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं, तो उन्हीं सिनेरियोज के बेसिस पे हम MM में जो MRP है उसको प्रोसीड करेंगे। देख लेते हैं कि कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग में हमारे पास वेरियस मेथड्स कौन से हैं जिनको यूज करके हम प्रोक्योर करते हैं मटेरियल को। वेरियस मटेरियल प्लानिंग मेथड्स यूज्ड इन MRP: मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रीऑर्डर पॉइंट प्रोसीजर, फोरकास्टिंग बेस्ड प्लानिंग और टाइम फेस्ड मटेरियल प्लानिंग। These are the specific material creation MM01 under the MRP 1 tab। देखिए, MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, हम मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम प्लानिंग क्रिएट करेंगे। वो हम अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हम इजीली इन सब चीजों को बता सकते हैं। रीऑर्डर पॉइंट, जब भी एक सर्टेन लेवल के जो हमारा इन्वेंट्री है, जो हमारा जो मटेरियल है वो पहुंच जाए, तो वहां पे हम ऑटोमेटिकली हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाए। फोरकास्टिंग बेस्ड प्लानिंग, मतलब हमारे प्रीवियस जितने भी कंजप्शन था रॉ मटेरियल का, उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमको किस तरीके से जरूरत पड़ सकती है हमारे रॉ मटेरियल की। तो फोरकास्ट बेस पे हम प्लानिंग कर सकते हैं, जो हमारा VB है और VM है और MRP है। तो ये हमारे कीवर्ड और की कोड्स रहेंगे, जिससे इजीली इनके आगे ये चीजें लिखी रहेंगी। टाइम फेज मटेरियल बेस्ड प्लानिंग, PD, ये PD के नाम से रहता है। तो टाइम फेज, लेट्स सपोज सीजन वाइज लेट्स सपोज हमारा जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली चलता रहता है प्रोडक्शन, बट होता क्या है कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल है जो रेनी सीजन में हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस सीजन में या किस पर्टिकुलर सीजन में हम लोगों को उस मटेरियल की जरूरत है और हम उस टाइम पे उसको अवेलेबल नहीं करवा पाने। तो ये हमारा टाइम फेज मटेरियल प्लानिंग के बेस में आएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि MRP के अंदर कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग में हम इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन प्लान ऑर्डर क्रिएटेड एंड व्हाट मे प्लान ऑर्डर बी कन्वर्टेड टू एंड हाउ टू कन्वर्ट द अकम्प्लिश्ड। देखिए, जो प्लान ऑर्डर है वो किस कंडीशंस में क्रिएट हो सकते हैं, देखिए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लान ऑर्डर आर ऑलवेज क्रिएटेड व्हेन द सिस्टम क्रिएट एन इंटरनल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। प्लान ऑर्डर तभी क्रिएट हो सकते हैं जब इंटरनल प्रपोजल क्रिएट हो। प्लान ऑर्डर, in the case of the vendor procurement, the MRP controller will create the plan order directly by creating
PR, परचेजिंग परचेजिंग रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है डायरेक्टली तभी हम जो है कंट्रोलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा उसको प्लान ऑर्डर को. The next step for the plan order is to convert their PR, purchasing request, so it goes to purchasing and is to eventually become a PO. तो ये ऑटोमेटिकली PR क्रिएट होगा परचेजिंग रिक्वेस्ट, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है परचेजिंग ऑर्डर में क्रिएट हो जाएगा. एंड प्लान ऑर्डर कैन बी कन्वर्टेड इनटू PR यूजिंग द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ MD14. MD14 के बेसिस पे हम अपने PR ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. परचेजिंग रिक्वेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं परचेजिंग ऑर्डर में. वो हमारा डिकोड है MD14 के बेसिस पे. चलिए ठीक है, बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. थर्ड क्वेश्चन है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन R3. R3 में किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम डिफाइन करेंगे. जैसे भी हम जानते हैं ऑलरेडी कि एक मोटा अगर हम जानते हैं तो हमारा पहले सबसे ऊपर कंपनी रहता है, फिर कंपनी कोड रहता है, कंट्रोलर रहता है, वो हमारा पार्ट नहीं है बट लेकिन उसको हमने जानना जरूरी नहीं है इतना. उसके बाद हमारा प्लांट रहता है, प्लांट के बाद हमारा स्टोर लोकेशन रहता है. ये एक मोटा ओवरऑल फिगर है और बात करेंगे इनके असाइनमेंट की. तो देख लेते हैं किस तरीके से ये है. The top level of the organization plan in the client, followed by company code, which represent a unit, its own accounting balance, profit and loss, and possibly identify the subsidiary. तो ये हमारी जो अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा हमारा कहाँ पे किस लेवल पे हैंडल होता है, कंपनी कोड लेवल पे होता है. The next level is to the plant. प्लांट लेवल पे हमारा क्या था, ऑपरेशनल यूनिट्स होती हैं और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. जो हायरार्की है, हेडक्वार्टर, असेंबली प्लांट और कॉल सेंटर, तो इस तरीके से हम इसको हायरार्की को भी देख सकते हैं. द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ग्रुप फॉर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी कोड के नीचे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल होगी. एंड दिस ग्रुप इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू परचेजिंग ग्रुप. परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के नीचे नंबर ऑफ परचेजिंग ग्रुप्स क्रिएट होंगे जो रिस्पांसिबल होंगे वेरियस ट्रांजैक्शंस के. तो ये हमारा एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में एक फैक्टर है. अब आगे बात करते हैं. व्हाट इज एन RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द कोटेशन फॉर्म. कोटेशन फॉर्म से ये क्यों डिफरेंट है, ये देखते हैं. RFQ इज द परचेजिंग डॉक्यूमेंट एंड एन इनविटेशन टू द वेंडर. RFQ क्या है, एक इनविटेशन वेंडर है, इनविटेशन है वेंडर्स के लिए फॉर गिविंग द कोटेशन रिगार्डिंग द मटेरियल और सर्विस. जो सर्विस है या फिर जो भी मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए. If multiple RFQ is sent to a multiple vendor, the system can automatically determine the best quotation and send the rejection letter to a response to the others. Best quotation को एक्सेप्ट कर लेगा एसपी सिस्टम और ऑटोमेटिकली सबको रिजेक्ट कर देगा. एंड द RFQ and the quotation form are in the same in the system as the vendor codes are entered directly in the RFQ. So RFQ क्या है, हमारा रिक्वेस्ट टू कोटेशन. जो हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसको कोटेशन फॉर्म भेजते हैं और कोटेशन फॉर्म से बेसिस पे अपनी मटेरियल या सर्विसेज के बेसिस पे वेंडर्स अपनी कोटेशन भेजते हैं. What are different ways to organize a purchasing organization? Purchasing organization किस तरीके से different ways में उसको organize करेंगे. Purchasing organization may be responsible for multiple plants. Purchasing organization is responsible for multiple plants and this is referred to as a distributed purchasing. Distributed purchasing. On the other hand, centralized purchasing features are purchasing organization per plant. Purchasing organization per plant. As a purchasing organization doesn't necessarily need to be assigned to a company code. Purchasing organization doesn't need to be assigned to the company code. This would enable procurement for every company code as long as bar are at in individual plants. ये plant level पे हम लोगों को procurement provide करेगा purchasing organization को. And that plant is assigned to the purchasing organization
and the plant may be assigned to more than one purchasing organization. देखिए कभी भी ये कुछ ऐसा सकता है कि purchasing organization क्या एक प्लांट के मल्टीपल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कि लेट्स सपोज कोई प्लांट है A1 कोई प्लांट है, उसके मल्टीपल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो उसके लिए बाय करेंगे, बट कभी भी एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब प्लांट को असाइन कर सकते हैं, एक प्लांट कैन बी असाइन टू मोर देन वन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है। और ये जितने रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज एन स्पेशल स्टॉक। स्पेशल स्टॉक्स कौन से होते हैं? स्पेशल स्टॉक्स आर स्टॉक्स that are accounted for but not owned by the client. Client के द्वारा ये own नहीं किया जाता, are not stored at a regular faculty. Consignment, sales order and project stocks are the example of special stocks. Special stocks हमारे sales order, consignment और regular faculty और project stocks ये हमारे एग्जाम्पल है। क्लाइंट के द्वारा ये स्पेशल स्टॉक्स हैंडल नहीं किए जाते हैं और बेसिकली कंसाइनमेंट, सेल्स ऑर्डर ये हमारे कंसीडर किए जाते हैं स्पेशल स्टॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। What are the some of the options available to transfer the material from one plant to another? हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर? और इसके लिए सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं कहूँगा बट ये एक प्रोसीजर है जो हमारा एससीओ में आता है। स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जब क्रिएट होगा तभी ये चीजें हो सकती हैं और दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ MM and SD. Although it is possible to transfer the material from one plant to another without a stock transport order, many advantages are lost, including enter the vendor number, planning a good receipt in the receiving plant, monitor the process from PO history and ability to create STU directly from the MRP PR. ठीक है, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर के बिना भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हमको जरूरत पड़ेगी जब हम एक कंपनी कोड से दूसरी कंपनी कोड में हम अपना मटेरियल सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सेंड करने के लिए हम MRP PR का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली और इससे हम अपने इसको सेंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं कि व्हाट आर द सम कॉमन स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर मूवमेंट टाइप। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। One step transfer of material can be posted using MP 301 जो हमारा यूज किया जाता है वन स्टेप में। Other various transport scenario differ from MT by the good issue and good receipt। और ये MT हमारा क्या है यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो हमारा है 301 वो यूज किया जाता है वन स्टेप में, जो मटेरियल है वो सेंड किया जाता है। और डिफरेंट और जो हमारे और मूवमेंट टाइप है इशूअर के लिए और रिसीट के लिए। कॉमन गुड इशूअर में भी मूवमेंट टाइप 303, 531, 641, 643 इन STO ये स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में यूज किए जाते हैं। स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर गुड रिसीट ऑफन यूज्ड इन MT 101 मूवमेंट टाइप में जो STO है वो गुड रिसीट ऑफ यूज किया जाता है गुड रिसीट का 101 में, मूवमेंट टाइप 101 में। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑर्डर एंड परचेज रिक्वेजिशन? Purchase requisition is a document type that notifies of the need of the material or the service. Purchase order is a document type that is a formal request for the material or service for an outsider vendor. Purchase requisition जो है वो internal document है कि इस material या service की हमको जरूरत है। Purchase order वो document है जो formally एक request भेजी जाती है किसको, vendor को,
कि हम इस मटेरियल को प्रोक्योर करना चाहते हैं। प्रोक्योरमेंट टाइप में भी डिफरेंट लाइन, line item and can be standard subcontracting, consignment, stock transfer और external services। ये हमारे डिफरेंट हमारे परचेज ऑर्डर रिक्वायरमेंट टाइप हो सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। What is direct creating a purchase requisition? And directly creating a purchase requisition has been initiated by CBP, Consumption Based Planning, DPS, Project System, PM, Plant Maintenance, Service Management, and PP, Production Planning and Control. The direct creation of purchase requisition on the other hand is created by the person manually in the requesting department, specifying what material service units and our delivery dates. डिलीवरी डेट, सर्विस और यूनिट्स के बेसिस पे ये चीजें मेंशन की जाती है। परचेज रिक्विजिशन में हमारा और परचेज रिक्विजिशन में हमने जो वेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, जब ये परचेज रिक्विजिशन को कन्वर्ट किया जाता है परचेज ऑर्डर में, तभी हम अपने वेंडर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बात करें, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस एंड लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और इस सीरीज कंटिन्यू रहेगी। शेयर इट और डे 2 पे बात करते हैं। थैंक यू।